नमस्कार। आज मैं आपसे एक नए विषय पे बात करूंगा। आपके सामने एक नए विषय का विचार रखूंगा। आज मैं आपसे बात करता हूं भेदभाव की। हमारे देश में बोलते हैं भेदभाव खत्म हो गया, लेकिन मैं नहीं मानता कि भेदभाव खत्म हुआ कि नहीं हुआ। मेरे हिसाब से भेदभाव खत्म नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बोलता हूं भी, आज हम हिंदुस्तान में रहते हो। मैं पंजाब से हूँ, कोई हरियाणा से है, कोई गुजरात से है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गैर मुल्क से हो गए, गैर देश से हो गए हैं। यही एक बात हमारे अमिताभ बच्चन, जो बहुत बड़े अभिनेता हैं, उनके साथ हुई है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में ये अलाउड किया गया है कि हिंदी बोलने वालों को बाहर निकाला जाए। ये बात वही कर सकता है जो बुद्धिजीवी नहीं है। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन पर बाला राज ठाकरे के दिए हुए आदेश की। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाला ठाकरे शायद ये भूल रहे हैं कि अमिताभ बच्चन भी इस देश का हिस्सा है। हिंदी बोलना, किसी को अपनी भाषा बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन उससे पहले उनको ये देखना चाहिए कि वो भी इस देश का हिस्सा है। इन्हीं भेदभावों की वजह से हमारा देश पहले भी कई बार गुलाम बन चुका है। अगर ऐसे ही भेदभाव चलते रहें तो आगे जाके फिर गुलाम बनेगा। ये बात सभी जानते हैं। ये वो भी जानते हैं जो भेदभाव करते हैं, जो जिनके साथ भेदभाव होता है वो भी जानते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के द्वारा मुंबई तक पहुंच जाने पर आतंकवादी हमले हुए हैं। उनमें कई गरीब जनता मरती है, सब कुछ होता है, बहुत बर्बादी होती है। हमारे किसी भी नेता का उसकी तरफ ध्यान नहीं होता। सिर्फ आपसी लड़ाई और अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं, अपना घर भरने में लगे रहते हैं, अपनी कुर्सी के पीछे लगे रहते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे देश में विभिन्न विभिन्न जगहों पे बम विस्फोट हो रहे हैं। उसमें किसी का भाई मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का पति मरता है, किसी का भाई मरता है। ये इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता विचार? क्योंकि इस बात का मुद्दा बनाने में उनको किसी चीज़ का फायदा नहीं होता। ये सिर्फ बेकार की बातों का मुद्दा बनाकर हम गरीब जनताओं को गुमराह कर कर उनसे गलत काम करवाते हैं। लेकिन हम लोगों को इस बात के लिए चेतना जगानी पड़ेगी कि पहले काम करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी नेता के कहने पर दंगे करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो उसमें नुकसान हमारे राष्ट्र का होता है। और जो राष्ट्र का नुकसान होता है वो हमारे ही द्वारा दिया गया पैसे से भरपाई की जाती है। इसलिए मैं अपनी जनता से आगे गुजारिश करूंगा कि वो किसी भी नेता द्वारा या किसी भी मुख्य नेता द्वारा कहे हुए भाषण या किसी भी तौर से किए गए भेदभाव के पीछे लगकर तोड़फोड़ या आपसी दंगों का माहौल मत पैदा कीजिए। उससे पहले आप एक बार सोचें भी, हम ये काम करने लगे हैं, इससे फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा। मेरी आप सब लोगों से आगे यही गुजारिश है भी, हम हिंदुस्तानी आपस में मतभेद ना करें। अगर हम आपस में मतभेद करेंगे तो इसका गवाह इतिहास है। हम पहले भी कई बार गुलाम बन चुके हैं और अब भी गुलाम बन सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिल्कुल यकीन है कि हम गुलाम बन जाएंगे। आप खुद देखते हैं, रोज़ टीवी पर देखेंगे, न्यूज़ में पढ़ेंगे या सुनेंगे या देखेंगे टीवी पर कि हमारे देश में अंदरूनी भागों तक आतंकवादी पहुंच चुके हैं।
जो कि विभिन्न विभिन्न जगहों पर बम विस्फोट, ब्लास्ट, कभी ट्रेनों में बम, कभी फुटपाथ पे बम, कभी सड़कों पे आप आए दिन पढ़ते हैं। लेकिन आप इस बारे में कभी विद्रोह नहीं करते, कभी दंगे नहीं करते। हाँ, अगर आपको कोई नेता बोल दे भी ये हिंदू है, मुस्लिम है, इसके पीछे आप लगोगे, आप लड़ोगे, दंगे फैलाओगे, ये हिंदी बोलता है, ये मराठी नहीं बोलता, आप उनके पीछे लगोगे। लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि हमारे देश में गैर मुल्क के आदमी आकर हमारे देश की गरीब जनता को मार रहे हैं, आप उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते इकट्ठा होके। क्यों क्यों नहीं उठाते हम लोग आवाज़? सिर्फ हम अपने देश को बर्बाद करना जानते हैं, उसमें हो रहे गलत कामों के लिए आवाज़ नहीं, गलत कामों का साथ देने के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये सब बदलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, हम आगे बढ़ें, हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरें। तो हम सबको गलत आदमियों का साथ छोड़कर सही निर्णय लेने के बाद ही साथ देना चाहिए, साथ देना पड़ेगा। और सही बात के पीछे ही हमें कुछ करना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता था। और आपसे एक और बात करूंगा भी, जो बात अमिताभ बच्चन के साथ हुई है, अमिताभ बच्चन जी के साथ हुई है भी, उस बात को अगर देखा जाए तो इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। अभी हम बात करेंगे, यूपी से कई लोग महाराष्ट्र में गए हैं काम करने के लिए। वो आखिर गरीब जनता रोजी रोटी की तलाश में यूपी गई है। महाराष्ट्र में बहुत सारे गरीब आदमी हैं जो रोजी रोटी की तलाश में पंजाब, हरियाणा, इधर बहुत सारे इलाकों में काम करते हैं। और तो और कुछ लोग विदेशों में भी काम कर रहे हैं। क्या कभी उनके साथ मतभेद होता है या भेदभाव होता है? आप इसी बात को देखें। आप किसी की गलत भाषण या किसी के गलत बहकावे में मत आइए। आप पहले सोचिए और फिर काम कीजिए। फिर जो करना है आप कीजिए। पहले निर्णय लीजिए भी ये काम हमारे देश के हित में है। अगर हित में है तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। अगर आपको मेरा ये विचार अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आप मैं कमेंट करना।